प्रभु यीशु मसीह आप सभी को शांति और अनुग्रह दे। तो दोस्तों, हम आज का हमारा जो टॉपिक है आज वो ये है कि हम कुछ चंगाई के वचनों को जानेंगे। किस तरह की चंगाई परमेश्वर हमें देता है, उन सभी बातों को हम समझेंगे। तो हमारा पहला वचन है यशायाह 53 का 5 वचन में क्या लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो दोस्तों, परमेश्वर हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया था। जो हमने अपराध किए, जो पाप किए, परमेश्वर ने हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मसीह जो हमने पाप किए, जो जिस तरीके के पाप किए, उन सभी के कारण प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए हम शांति पाएँ, हम जीवन पा जाएं, इसलिए परमेश्वर को ताड़ना मिली। और उसके कोड़े खाने से मतलब जो उसने दर्द, उसने लहू बहाया, वो परमेश्वर हमें जीवन दिया। और हमारी हर एक बीमारियों के लिए भी उसने ये सब काम किया कि हमारे ऊपर बीमारी और वो सब दिक्कत ना आए। लेकिन जब आती है तो यीशु हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाती है। जब हम लग के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और खराई से चलते हैं। तो हमारा अगला वचन है दूसरा राजा उसका अध्याय 20 और वचन 5 में लिखा हुआ है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देखें, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। यहाँ परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है इस वचन से कि हमारी जो प्रार्थना है, जो हम रो रो के प्रार्थना करते हैं किसी भी तरीके से परमेश्वर के लिए, किसी भी प्रकार से जो बाइबल के द्वारा जो प्रार्थना हम करते हैं, परमेश्वर उन सभी की प्रार्थनाओं को देखता है और सोने के कटोरों में रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आंसुओं को जानता है। इसलिए परमेश्वर सब कुछ हमारी प्रार्थना को जानता है और वो समय पर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। दोस्तों, हमें निराशा उदासी में नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे। मत्ती 14 का 14 वचन में क्या लिखा हुआ है। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनको बीमारों को चंगा किया। अब परमेश्वर ने यहाँ पर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहे कोई भी हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो परमेश्वर को जानता है और जो नहीं भी जानता है, वो अपनी करुणा में, दया में उन सभी को संभालता है। परमेश्वर क्योंकि इन सब दुख और दर्द को यीशु मसीह ने स्वयं झेला है, इसलिए वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो तरस हमें खाता है। हमारे ऊपर जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो उसे दर्द होता है, दुख होता है जब हम पर कुछ विपत्ति आती है। लेकिन चिंता न करें दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ है और हमेशा वो आपको संभाल कर रखेगा और वो आपको कभी निराश और उदास नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे। याकूब 5:16 में क्या लिखा हुआ है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ परमेश्वर क्या सिखा रहे हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों, जब भी हम कई बार ऐसे मसीह भाई बहन हमारे होते हैं, हम में ऐसा होता है कि हम कुछ पाप करते हैं, अपने मसीह भाई बहनों से बताते नहीं हैं कि अगर जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो हमें जब भी कोई हमसे पाप हो जाता है तो सच्चे दिल से हमें यीशु से प्रार्थना करना है और अपने मसीह भाई बहनों से भी बताना, ताकि वो धर्मी व्यक्ति जो यीशु के लहू से ठहराए गए हैं, वो धर्मी व्यक्ति हमारे लिए भी प्रार्थना सब मिलकर करें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और ये नहीं है कि आप अकेले भी करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सभी मिलकर प्रार्थना करें और सभी एक साथ करें। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है हम
अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान ले, परमेश्वर ये कहता है। और एक दूसरे के लिए हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए और बातों के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर कहता है जो धर्मी व्यक्ति होते, धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मान चुका है और उसके बलिदान पर विश्वास कर चुका है, तो वचन कहता है वो धर्मी ठहर चुका है, तो उसकी नज़र में वो धर्मी व्यक्ति है। अब हम अपना अगला वचन एक पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है नीति वचन 4:20 में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मतलब पुत्र कौन है? यीशु मसीह का पुत्र कौन है? यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है कि उसके पुत्र का अधिकार, जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हमें पुत्र बनने का अधिकार मिल जाता है। तो वहाँ पर कहते हैं उन लोगों से परमेश्वर कह रहा है कि उसकी बातों को ध्यान धर के सुनो। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन के द्वारा हमें ध्यान धरकर पूरी तरीके से उसके वचन को पढ़ना है, जानना है, सीखना है, तभी जाके हम मसीह जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और हमारा मसीह जीवन सही से चल पाएगा। और उसकी बातों को हमेशा अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि वचन अपने जीवन में लागू करने से ही हमारे जीवन में लाइट जलेगी, लाइट रोशनी दिखेगी, वरना हमारे जीवन में कोई रोशनी प्रभु यीशु मसीह के प्रति नहीं दिखेगी। इसलिए वचन को धारण करके हमें आगे बढ़ना है और वचन की सच्चाई को, गहराई को जानना है। और चंगाई, तो चंगाई परमेश्वर हमें सबसे ज़्यादा, तो पहली बात हमें आत्मिक रूप से हमें चंगाई की ज़रूरत है। और आत्मिक रूप से जब हमें चंगाई मिल जाती है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तो फिर हमें चंगाई की इतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि जिसके साथ सच्चा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर हो, उसे फिर क्या हो सकता है। जब कुछ होता है तो यीशु आपके साथ रहता है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इन वचनों से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।